गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो पार्ट ऑफ स्पीच में हम जो नाउन ले रहे थे, इसमें देखो अपन ने काइंड्स ऑफ नाउन की स्टडी की, और इसमें अपन ने जो देखा उसके टाइप देखे: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। जो ये मेन टाइप्स इसके थे वो अपन ने देखे, और उसकी स्टडी अपने पिछले वीडियो में स्टडी की। इसका जो दूसरा टाइप है वो और ले रहे हैं, तो ये सेकंड टाइप की बात कर रही है। और इसके जो सेकंड टाइप है वो है काउंटेबल नाउन, और जो सेकंड इसका है वो है नॉन काउंटेबल नाउन। इसको अनकाउंटेबल नाउन भी कहते हैं। देखो, नॉन काउंटेबल है दैट कांट बी काउंटेड, जिसको गिना नहीं जा सके। नॉन काउंटेबल नाउन कौन सी होती है? द नाउन दैट कांट बी काउंटेड, जिनको गिना नहीं जा सके वो नॉन काउंटेबल। और काउंटेबल नाउन कौन सा होता है? दैट द नाउन दैट कैन बी काउंटेड। क्लियर? तो काउंटेबल नाउन वो होती हैं जिनको गिना जा सकता है, और नॉन काउंटेबल नाउन कौन सी होती है? जिनको गिना नहीं जा सकता। अब गिना नहीं जा सकता तो अपन उसका क्या कर सकते हैं? दूसरे में कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको नापा जा सकता है, वे किया जा सकता है, जिसको तोला जा सकता है, जिसका स्केल किया जा सकता है, वो काउंटेबल नाउन है। जिसको नापा तोला जा सकता है वो नॉन काउंटेबल। एक दूसरे वर्ड्स में अपन ऐसा कर सकते हैं, नापना, तोलना, स्केलिंग करना, वो नॉन काउंटेबल है। अब देखो, नॉन काउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है, इसका प्लूरल नहीं होता है। यानी नॉन काउंटेबल जो नाउन होती हैं वो प्लूरल नहीं होती है, वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होती है। दूसरी तरफ जो काउंटेबल हैं, इनके दो टाइप होते हैं: सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। देखो, अब अपन यहां पर इनको एक नाउन के नंबर के रूप में भी पढ़ते हैं। तो देखो, नंबर जिसको अपन वचन कहते हैं, नंबर जिसको अपन वचन कहते हैं वो इन्हीं से होते हैं। तो नंबर एक वचन, बहुवचन। काउंटेबल नाउन सिंगुलर नाउन भी होती है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी होती हैं, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हैं। तो अब इसी के साथ में अपन थोड़ा सा स्टडी करेंगे जो नाउन में नंबर होते हैं, जिसमें ये भी अपने सिंगुलर प्लूरल भी आ जाए। तो देखो भाई, सिंगुलर से प्लूरल कैसे किए जाते हैं वो अपन बात करेंगे। यानी यूजुअली at the end of the noun, यानी आमतौर पर शब्द के अंत में एस लगाकर उसका प्लूरल बना देते हैं। जैसे बुक, बुक्स, गर्ल, गर्ल्स, फील्ड, फील्ड्स,
क्लियर? तो इस प्रकार से आमतौर पर हम एस लगाकर उसका बहुवचन बनाते हैं। अब दूसरी बात करें तो एंडिंग ऑफ द नाउन एस, डबल एस, एस एच, यदि संज्ञा के अंत में यानी एंडिंग ऑफ द नाउन या वर्ड एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एच और ओ होता है तो एट ईएस, तो उसके अंत में यदि संज्ञा के अंत में या शब्द के अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एच और ओ होता है तो उसमें ईएस जोड़कर हम लोग क्या कर देते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जैसे क्लास, क्लासेस, बुस, बसेस, जैसे एस, ग्लास, ग्लासेस। तो इस प्रकार से जो जिसके एंड में ये होते हैं तो उसमें ईएस लगाकर इसका बहुवचन बना देते हैं। अब देखो नेक्स्ट है अपना कि एंडिंग ऑफ द वर्ड वाई, यदि एंडिंग ऑफ द वर्ड शब्द के अंत में वाई हो एंड बिफोर वाई कॉन्सोनेंट गिवन, तो वाई चेंज आई एंड एट ईएस। देखो यदि शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, तो वाई को आई भी चेंज कर देते हैं और फिर ईएस लगा देते हैं। तो देखो अपन बात करें वाई से, जैसे कंट्री, तो एंड में क्या है, वाई है, उससे पहले क्या है, आर यानी कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा कंट्रीज। तो देखो वाई आएगी और फिर ईएस, या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं वाई को हटाकर आईईएस लगा देते हैं। जैसे बेबी, तो क्या हो जाएगा बेबीज। तो इस प्रकार से यदि वाई हो अंत में, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई चेंज आई और एड ईएस। लेकिन यदि वाई से पहले वॉल हो तो केवल एस लगाते हैं। तब क्या लगाते हैं, केवल एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं। जैसे बॉल, तो देखो अंत में वाई है लेकिन इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसको बॉयज। तो दो बातें हो गई कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर आईएस, और यदि वाई से पहले वॉवल है तो उसमें से केवल एस जोड़कर उसका प्लूरल बनाते हैं। अब देखो नेक्स्ट बात करें एंडिंग ऑफ द वर्ड एफ या एफ ई। यदि मान लीजिए कि शब्द के अंत में एफ या एफ ई हो,
करते हैं, रिमूव एफ और एफ ई एंड एच वी ई एस। ठीक है, तो क्या कर देंगे, जैसे वाइफ, तो इसका हो जाता है वाइज। तो देखो वाइफ का प्लूरल क्या हुआ, क्योंकि अंत में क्या है, चाहे एफ हो चाहे एफ ई हो, तो उसको हटा देते हैं और वीईएस लगाकर बहुवचन बना देते हैं। जैसे नाइफ, नाइव्स, जैसे लाइफ, लाइव्स। तो इस प्रकार से, जैसे लीव, लीव्स, लीव्स। तो देखो इस प्रकार से एफ हो एफ ई हो तो इनको तो हटा देते हैं और उसमें फिर वीईएस जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से सिंगुलर से प्लूरल, जिसको नंबर की कैटेगरी में भी रखते हैं, तो उसके ऐसे बनाए जाते हैं। ये कुछ आपके रूल्स हैं, तरीके हैं, पैटर्न हैं, जिसको आप बनाकर सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो नाउन का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है, और इसको स्टडी करना और होमवर्क के रूप में भी प्रैक्टिस करना और आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा नाउन है, और दोनों तरह से कर लेना, काउंटेबल नाउन हो, नॉन काउंटेबल हो, या जो 4 टाइप्स अपन ने उसमें से पढ़ाया है उनको देख सकते हैं। थैंक यू।